स्टडी मटेरियल में भी आ गया है। ओरिजिनली मई 2011 एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी है, सिर्फ आप उसको ध्यान से रीड करना है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर पास्ट एग्जाम का हो तो और भी इंपॉर्टेंट है। ए इन कैन बी इन इंटेंड टू बोरो, ए इंटेंड्स टू बोरो $2 lakh and B intends to borrow $2 lakh in yen। $2 lakh in yen मतलब येन में $2 lakh का इक्विवेलेंट अमाउंट बोरो करना चाहता है। B wants to borrow $2 lakh इंटू जो भी एक्सचेंज रेट होगा उतना अमाउंट इन येन। समझ में आ रहा है? फॉर 1 year। बोरिंग इस बार कितने के लिए? जस्ट फॉर 1 year। द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज। अब इस टेबल को ध्यान से समझना। अगर ए बोरो करता है येन लोन, ध्यान से देखना है, तो ए के लिए 5% है, लेकिन अगर बी बोरो करता है तो बी के लिए 8% है। तो किसके लिए सस्ता है? ए के लिए। लेकिन ए को चाहिए डॉलर लोन, ए को चाहिए डॉलर लोन, और अगर हम डॉलर लोन की ओर देखते हैं तो ए कैन बोरो एट 9%, बी कैन बोरो एट 10%। तो ए को यहाँ पे 3% का एडवांटेज है और यहाँ पर 1% का एडवांटेज है। एडवांटेज ए को दोनों में है, पर ज़्यादा एडवांटेज कहाँ है? येन में। अगर बी की जगह ए येन लोन लेता है तो 3% का फायदा हुआ, बोलो हाँ। और ए की जगह अगर बी डॉलर लोन लेता है तो 1% का घाटा हुआ। फिर भी अगर ये दोनों शेक हैंड करेंगे तो 3% का फायदा होगा और 1% का घाटा होगा। फायदा क्यों होगा? बी की जगह ए बोरो करेगा, 5% लगेगा, और यहाँ पे स्वैप करना हो तो ए की जगह बी को डॉलर में पहले बोरो करना होगा। तो 9 की जगह अगर 10 में फंड बोरो हुआ तो 1% का नुकसान हुआ। फिर भी 3 - 1 अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2% का जो स्प्रेड है उसका फायदा उठा सकते हैं। बोलो हाँ। हाँ, स्पॉट रेट क्या है? 120 येन पर डॉलर। तो मतलब येन में जिसको लोन लेना है बी को, इट एक्चुअली वांट्स टू बोरो $2 lakh इंटू 120, 2.4 करोड़ येन बोरो करना चाहता है। दे एंटर्ड इनटू अ करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज एग्रीड दैट। अब इनका एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बी विल पे टू ए 1% over the yen loan interest rate which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap. B will pay to A 1% over the yen loan interest rate which the latter will have to pay as a result of currency swap. इस लाइन का मतलब है B will pay 6% टू ए, क्योंकि ए बोरो करेगा 5 में और बी उसको 1% ज़्यादा देगा। इस लाइन का इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल है। बी विल पे टू ए 6%, वेरएज ए विल रीइंबर्स इंटरेस्ट टू बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। ये तो सिंपल है। इस लाइन का मतलब है ए विल पे टू बी एट 9%, क्योंकि ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ए का क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है। तो अब इसमें आपको पता करना है कि किसको कितने का फ़ायदा हुआ। कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट। कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट का मतलब है कि एक्सचेंज रेट 1 साल के बाद भी उतना ही रहेगा। इनवेरिएंट मतलब एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में चेंज हुआ था, इस बार नहीं होगा। क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap।
सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसको कितना फ़ायदा हुआ। क्या आपको लगता है किसी को फ़ायदा हुआ इस डील में? अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सामने स्क्रीन पे देखना, ए ने 5% पे लोन रेज करेगा अपनी बैंक से और बी को 6% में दे देगा। बी को वो 6% में लोन दे देगा, 5 में लेकर 6 में देगा। तो ये लोन में बी को कितने, ए को कितने का फायदा हुआ? 1% का। 5 में लेकर 6 में दिया ना, 1% का फायदा। और डॉलर लोन में उसको क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ? इंडिपेंडेंटली भी 9% पे करने वाला था, स्वैप डील में भी 9% ही पे कर रहा है। खुद से भी मार्केट में जाते हैं तो 9 में हम बोरो करते थे डॉलर लोन, इससे अच्छा हमने 20 से 9 में ले लिया। तो डॉलर लोन में उसको ना नफ़ा ना नुकसान। यहाँ भी 9 देना था, स्वैप में भी 9 दे रहे हैं, तो नेट फ़ायदा कितने का हुआ? 1% का। बी को येन लोन में कितने का फ़ायदा हुआ? खुद से बी अगर बोरो करता है 8%, ए को कितना पे कर रहा है? 6%। तो येन लोन में 2% का गेन। और डॉलर लोन में 10 में उसने लोन रेज किया और ए को 9 में दे दिया, 10 में रेस करके 9 में दे दिया, तो डॉलर में उसको 1% का लॉस हुआ। 10 में रेस करके 9 में दिया, लेकिन फिर भी 1% का फायदा तो हुआ। तो जो टोटल इनके बीच में 2% का डिफरेंस था, यहाँ 3 और यहाँ 1, ये 3 फायदा हुआ दोनों को मिलकर और 1 का नुकसान हुआ दोनों को मिलकर। जो 2% का फायदा हुआ, दोनों ने आपस में क्या किया? 1-1% यानी इक्वल अमाउंट में शेयर कर लिया। अब इसको आपको ठीक से आंसर को प्रेजेंट करना है। इज इट राइट? बस अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो फुल 8 मार्क्स मिलेंगे। और अपने ज़्यादा होशियारी दिखाई, कुछ बच्चे होशियार होते हैं ना, वो एक लाइन में आंसर लिख कर आ जाता है ऐसे, 1% ऑफ 2 लाख 2000, 1% ऑफ 2.4 करोड़ 2,40,000 येन डॉलर। एक्चुअली आंसर इतना ही है। 8 मार्क के लिए अगर मैं इतना लिखूंगा तो आपको मार्क्स देंगे नहीं, वो 0 भी देंगे, 0 या उसके आसपास रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा आंसर को बढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा। एज रिक्वायरमेंट लिखना। एज रिक्वायरमेंट कितनी है? एज रिक्वायरमेंट है $2 लाख। बीज रिक्वायरमेंट लिखना। बीज रिक्वायरमेंट कितनी है? बीज रिक्वायरमेंट बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? 2,40,000। 2,40,000 सही है? बोलो हाँ। स्टेप 2 लिखना, स्वैप अरेंजमेंट। स्वैप अरेंजमेंट में लिखना है आपको, ए विल बोरो येन 2 crore 40 lakh at 5% per annum फ्रॉम बैंक। ए क्या करेगा? पहले येन में बोरो करेगा। स्वैप करना हो तो आपको अपोजिट पोजीशन लेनी है। ठीक है, तुम डॉलर में ही बोरो करोगे तो स्वैप क्या करोगे? फिर स्वैप करना हो तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट डॉलर है तो येन में बोरो करना है, आपकी रिक्वायरमेंट येन है तो पहले डॉलर में बोरो करना है। पॉइंट नंबर 1, ए विल बोरो येन 2 crore 40 lakh at 5% per annum from bank and give it to B at 5+1। गिव इट टू बी एट 5+1। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। पॉइंट नंबर बी, बी विल बोरो $2 लाख फ्रॉम बैंक
B will borrow $2 lakh at 10% per annum from bank, at 10% per annum from bank, and give it to A at 9% per annum, at 9% per annum। ठीक है, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा आपके क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है। फिर मैं आपको क्या करूँगा, डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। आंसर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। ये बीच में ए और बी है, दिस इज बैंकर ऑफ ए, दिस इज बैंकर ऑफ बी, ओके। तो ए ने अपने बैंकर से येन लोन लिया है, क्या रेट से लिया है, 5%, और इसको आगे बी को ट्रांसफर कर दिया, किस रेट से ट्रांसफर कर दिया, 5 + 1 6%, दिख रहा है। उसी तरह बी क्या करेगा, अपने बैंकर से डॉलर लोन लेगा एट 10%, डॉलर लोन एट 10%, और उसको ट्रांसफ़र कर देगा ए लिमिटेड को एट 9%। वो चीज़ जो आपने अभी ऊपर लिखी उसी का ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम में कंपलसरी नहीं है। अब नीचे आपको लिखना है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, व्हाट इज गेन और लॉस टू द टू पार्टीज। लिखेंगे स्टेप नंबर 3, गेन और लॉस टू ए, गेन और लॉस टू ए, राइट हैंड साइड अमाउंट। ये जो डायग्राम मैंने बनाया उसको आपको देखना है, और पहले आप स्क्रीन पे समझ लेना क्योंकि लिखना वही चीज़ है। ए को अपनी बैंक को लोन लिया 5% पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए ने वो लोन बी को ट्रांसफ़र कर दिया तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा 6% से, एंड ए हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू बी एट 9%। तो 3 ट्रांजेक्शन आपको दिखाने हैं। अपनी बैंक को 5% से पे करेंगे, बी से 6% से रिकवरी करेंगे, और बी को 9% हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इज इट राइट? राइट डाउन। पॉइंट नंबर ए विल पे टू बैंक, ए विल पे टू बैंक 5% इंटू 2 करोड़ 40 लाख। ए ने अपनी बैंक से 2 करोड़ 40 लाख लोन लिया था येन में, तो उसको येन में 12 लाख डॉलर देने पड़ेंगे। इज इट राइट? पॉइंट नंबर बी, ए विल रिसीव फ्रॉम बी, ए विल रिसीव फ्रॉम बी, ए विल रिसीव फ्रॉम बी 6% ऑफ 2 करोड़ 40 लाख, 6% ऑफ 2 करोड़ 40 लाख, येन 14 लाख 40,000। पैसा आएगा पॉजिटिव लिखना, पैसा जाएगा नेगेटिव लिखना। पॉइंट नंबर सी लिखेंगे, ए विल पे टू बी, ए विल पे टू बी, बट ए ऑल्सो हैज टू पे टू बी कितना, 9% ऑफ 2 लाख इंटू 120, बिकॉज पहले हम सारे फिगर को येन में लिखेंगे, पहले हम सारे फिगर को येन में लिखेंगे। और क्वेश्चन कहता है कि एक्सचेंज रेट बदलेगा नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, ये अच्छी बात है। तो आपने कितना पे किया इन येन? 21,60,000। अब इन तीनों का टोटल करना है आपको। एक बीच में पॉजिटिव है, ऊपर और नीचे नेगेटिव है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। नेट आउटफ्लो बताएंगे, नेट आउटफ्लो इन येन 19,20,000 येन। आप लेकिन एक कंपनी हो जिसको डॉलर में लोन चाहिए था, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। नेट अमाउंट पेड इन डॉलर इक्विवेलेंट, नेट अमाउंट पेड इन डॉलर इक्विवेलेंट, नेट अमाउंट पेड इन डॉलर इक्विवेलेंट
तो यहाँ पर 19,20,000 डिवाइड बाई 120 करना, $16,000 आ रहा है क्या? अगर हम स्वैप डील करते हैं तो मेरा आउटफ्लो $16,000 में होगा। अगर हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, अगर हम, तो इंटरेस्ट रेट डॉलर लोन पे मुझे कितना लगता? 9% लगता, 9% लगता। अगर हम अकेले खुद जाते मार्केट में तो 9% डॉलर लोन मुझे पे करना पड़ता। पॉइंट नंबर एफ, इंटरेस्ट पेबल बाय ए विदाउट स्वैप, इंटरेस्ट पेबल बाय ए विदाउट स्वैप। $9% ऑफ 2 लाख। स्टैंड अलोन बेसिस पे आप $18,000 पे करते हैं, लेकिन स्वैप में आपने कितना पे किया? 16,000। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का फ़ायदा हुआ? 2,000। तो लिखना गेन $2,000 पॉजिटिव नंबर। 16,000 पे किया, अदरवाइज 18,000 पे करते हैं। तो ये है स्वैप का एडवांटेज, इट रिड्यूसेस योर कॉस्ट। बिल्कुल उसी तरह से भी आपको निकालना है गेन और लॉस टू बी। गेन और लॉस टू बी, गेन और लॉस टू बी में लिखना इंटरेस्ट पेड टू बैंक, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, $2 लाख इंटू 10%। बी ने क्या किया? अपने बैंक से डॉलर में लोन रेज किया है, $2 लाख, याद है? तो $2 लाख पे 10% के हिसाब से $20,000 पे करेंगे। फिर लिखना इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए, उसने ए को 9% में ट्रांसफ़र किया था, इंटरेस्ट को 9% पे ट्रांसफ़र किया था। तो यू राइट डाउन $80,000, $80,000 लिखा। पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट पेड टू ए, इंटरेस्ट को ए को किस रेट से पे किया? 6% से। $2 लाख इंटू 6%। अभी फिलहाल सब डॉलर में लिखो, बाद में येन में कन्वर्ट करेंगे। इंटरेस्ट पेड टू ए $2 लाख इंटू 6%। अब इन तीनों का टोटल करना, बीच में एक पॉजिटिव नंबर है, बीच में एक पॉजिटिव नंबर है। सो नेट अमाउंट पेड इन डॉलर, नेट अमाउंट पेड इन डॉलर $14,000, $14,000 आया। इसको हम क्या करेंगे? येन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट नंबर ई, नेट पेमेंट इन येन, नेट पेमेंट इन येन 14,000 इंटू 120, 14,000 इंटू 120, 14,000 into 120 is yen 16,80,000, is right? yen 16,80,000। नेक्स्ट लाइन लिखना इंटरेस्ट पेबल बाय बी विदाउट स्वैप, इंटरेस्ट पेबल बाय बी विदाउट स्वैप। अगर बी खुद मार्केट में जाता है आज अकेले और येन लोन रेस करने की कोशिश करता है तो उसको 8% देना होगा, उसको 8% देना होगा। बोलिए ना। हाँ हाँ, कितना आया ये? 19,20,000। इज इट 19,20,000? देन राइट डाउन गेन। पहले आप पे करने वाले थे 19,20,000, बट स्वैप करने की वजह से यू एंडेड अप पेइंग 16,80,000। तो कितने का फ़ायदा हुआ? वेरी गुड, 2,40,000 का आपको गेन हुआ। दोनों पार्टी को 1-1% का गेन हुआ। इज इट राइट? दोनों पार्टी को 1-1% का गेन हुआ।
सो these are the two questions on currency swap. तो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा अगले लेक्चर में, दैट विल बी ऑन, बोलो, इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो अगला लेक्चर में हम इंटरेस्ट रेट स्वैप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.